So hello everybody, welcome back. My dear student friends, উচ্চ মাধ্যমিক 2023 solution আমরা এখানে provide করছি. So we are going to provide you the solution of HS 2023. So let's start with the solution my dear student friends. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, बैलेंस ऑफ पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अंडर फिक्स मेथड क्या होगा? आंसर होगा ऑलवेज क्रेडिट. क्वेश्चन नंबर 2, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनर्स को अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर आर नॉट टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट एनी रेट. आंसर होगा सी वाला. अगर पार्टनर 300 एट द, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, अ पार्टनर ड्यू 300 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ सब्जेक्ट टू 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कत होबे? सो गाइस 300 पर मंथ निकाल रहा है तो 300 इंटू 12 इंटू 5% इंटू 6.5/12, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो 6.5/12 करके देखिए, आंसर आएगा 97.50. उसके बाद वैल्यू ऑफ गुडविल इंक्रीजेस विद द, गुडविल का वैल्यू किससे इंक्रीज होता है? तो वैल्यू ऑफ गुडविल इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्रॉफिट. आंसर होगा प्रॉफिट. ए बी पार्टनर है गाइस, उसका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, एडमिशन लिया सी का, न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है. वेरी इजी क्वेश्चन. सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है? 5/8 और 3/8 करिएगा. ए का 5/8 करिएगा, बी का 3/8 करिएगा. और न्यू रेशियो दिया हुआ है तो न्यू रेशियो 4:2:1 दिया हुआ है तो 4/7 और 2/7, तो 5/8 माइनस 4/7, 5/8 माइनस 2/7 करिएगा तो आपका आंसर आएगा 3:5. तो माय डियर स्टूडेंट्स का एग्जैक्ट आंसर होगा 3:5. मैंने आपको रीजन भी बता दे रहा हूं कि कैसे सॉल्व होगा, आप घर में करके देखिए, आंसर मैच करेगा. प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय द पार्टनर इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ, कोई भी पार्टनर अगर गुडविल का वैल्यू लाता है उसको कैसे वैल्यू करेंगे? आंसर होगा फुल वैल्यू ऑफ गुडविल. आंसर होगा फुल वैल्यू ऑफ गुडविल. क्लियर है गाइस? क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, रिजर्व 6000 है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन A:B:C. ए का रेशियो 3, बी का रेशियो 2, सी का रेशियो 1. तो बोला बी और सी का मिला के कितना होगा? तो 2 + 1 कितना होता है? 3. तो बी और सी का मिला के विल बी इक्वल टू ए. आंसर होगा इक्वल टू ए, ऑप्शन बी. क्लियर है गाइस? क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, इफ ओल्ड रेशियो इज मोर देन न्यू रेशियो. गाइस ओल्ड रेशियो अगर ज्यादा होगा, न्यू रेशियो अगर कम होगा तो आंसर होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो. यस, सैक्रिफाइसिंग रेशियो. क्वेश्चन यहां पर जो स्क्रीन में दाग मारा हुआ है उसको आप मत देखिए, वो स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर है, मैं जो बोल रहा हूं वही मैच करिए आप. 9 नंबर में आइए, ए बी और सी पार्टनर है, बी रिटायर हो गया, ए एंड सी डिसाइड कि न्यू रेशियो इक्वली होगा. इक्वली मतलब 1/2 1/2. तो बताइए गेनिंग रेशियो कितना होगा? गेनिंग रेशियो आप निकाल लीजिएगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. न्यू रेशियो 1/2 1/2, ओल्ड रेशियो को माइनस करिएगा, आंसर आएगा आपका 1:3. क्लियर है गाइस? 1:3 आंसर होगा. इफ गुडविल अकाउंट इज रेज्ड बाय द पार्टनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इसको कैसे राइट ऑफ करेंगे? तो अगर पार्टनर के एडमिशन के टाइम में आप राइट ऑफ रेज कर रहे हो तो उसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना. क्लियर है गाइस? कौन सा रेशियो में बांटोगे? न्यू रेशियो. हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी? आंसर होगा शेयर होल्डर. सबसे व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी? मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की होबे? 12 नंबर है आंसर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. व्हाट शुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर, आंसर होगा 50. आंसर क्या होगा बाबू? 50. When shares are allotted, which account is to be credited? शेयर अलॉट करते हो तो एंट्री क्या होता है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. तो क्रेडिट में कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट है. राइट आंसर होगा शेयर कैपिटल. मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं, स्टिल अगर आपको किसी में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा सारे ट्यूशंस के स्टेटस में और स्कूल के ग्रुप में. ठीक है बाबू? इन विच अकाउंट द अमाउंट रिसीव्ड ओवर एंड अबव नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू से ओवर अगर पैसा रिसीव करिएगा तो कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर होगा? आंसर होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम. क्लियर है गाइस? कल ही तो पढ़ाया था, कॉस्ट इन एडवांस का रेट कितना परसेंट होगा? 12%. 16 का आंसर 12%. 17 में आइए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर शुड नॉट बी मोर देन अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर. डिस्काउंट अमाउंट रिसीव से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इफ डिवेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, डिस्काउंट को कैसे ट्रांसफर करेंगे? तो डिस्काउंट जो है ना बाबू, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे ट्रांसफर होता है. तो इसका रेशियो, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 4:3:2:1. पहला साल में आपको डिस्काउंट को रिडीम जब करेंगे, आप कैसे रिडीम करेंगे? आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे. आउटस्टैंडिंग बैलेंस के रेशियो में आउटस्टैंडिंग बैलेंस कैसे होगा? पहला साल में 4 आउटस्टैंडिंग होगा, फिर 3 आउटस्टैंडिंग होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा. तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? 4:3:2:1. अब आते हैं नेक्स्ट 19 में, वेयर विल यू रिकॉर्ड पब्लिक डिपॉजिट? आंसर होगा पब्लिक डिपॉजिट को कहां रिकॉर्ड करते हैं? पब्लिक डिपॉजिट जो है वो कहां रिकॉर्ड होता है? तो गाइस सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पब्लिक डिपॉजिट नॉन करेंट लायबिलिटी में रिकॉर्ड होता है. नॉन करेंट लायबिलिटी में, कौन सा लायबिलिटी में बताइए? नॉन करेंट लायबिलिटीज में. तो अगर आपसे पूछेगा माय डियर स्टूडेंट कि पब्लिक डिपॉजिट विल बी रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट, तो पब्लिक डिपॉजिट का जो राइट आंसर है
वो क्या होता चाहिए। तो पब्लिक डिपॉजिट नॉर्मली जो है माय डियर स्टूडेंट्स वो नॉन करेंट लायबिलिटी में आता है, बट ऐसा कोई ऑप्शन आप लोग के एग्जाम में दिया ही नहीं है। आप लोग एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो उस केस में आप इसको क्या करेंगे, अनसिक्योर्ड लोन। आंसर क्या होगा, अनसिक्योर्ड लोन। क्लियर है गाइस, इसका राइट आंसर होगा अनसिक्योर्ड लोन। बस समझे ना, कौन सा लोन में लिखेंगे बताइए, अनसिक्योर्ड लोन। क्लियर है बच्चों, बोलो हाँ कि नहीं। पब्लिक डिपॉजिट वैसे आता है नॉन करंट लायबिलिटीज में, ठीक, क्लियर, लेकिन नॉन करंट लायबिलिटी तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो उस केस में अनसिक्योर्ड लोन। क्लियर है गाइस, तो ये क्वेश्चन कहीं कहीं टेक्निकली मिस्टेक है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर डन आफ्टर। एनालिसिस कब करते हैं, तो एनालिसिस करते हैं डेटा कंपेयर करने के बाद। आंसर होगा कंपैरिजन ऑफ डेटा। डेटा को कंपेयर करने के बाद एनालिसिस किया जाता है कि डेटा में क्या सही है क्या गलत है। 20 का आंसर सी होगा। करंट रेशियो शोज, करंट रेशियो शोज लिक्विडिटी। 21 का आंसर बी होगा, लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5 है। एवरेज होल्डिंग पीरियड क्या होगा, आंसर होगा 73 डेज। 365 डिवाइडेड बाय 5 करिए, आंसर आ जाएगा। रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी कौन सा एक्टिविटी में आएगा, आंसर होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट प्रॉफिट है गाइस 1 लाख, डेटर्स इंक्रीज हुआ, तो डेटर इंक्रीज होने से माइनस करते हैं, 1 लाख माइनस 25, आंसर होगा 75,000। सो दिस वाज योर एमसीक्यू गाइस, यू मैच योर एमसीक्यू एंड टेल मी कितना आपका सही है। और सम्स तो डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप मैच करके बताइए आपका 24 में कितना स्कोर किया। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।